वेलकम बैक। कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सजन का कहना है कि अमरीका और ईरान मामलात को पुरसुकून तरीके से हल करें। उन्हें इस बात का खतरा है कि लफ्जों की जंग गोली और बारूद की जंग में तब्दील ना हो जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सजन का कहना है कि अमरीका और ईरान मामलात को पुरसुकून तरीके से हल करें। उन्हें इस बात का खतरा है कि लफ्जों की जंग गोली और बारूद की जंग में तब्दील ना हो जाए। उनका कहना था कि अगर जंग छिड़ी तो वो इराक और मुल्का खित्ते में भी फैल सकती है, जहाँ 800 के करीब कैनेडियन फौजी तैनात हैं जो दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा हैं। ब्रसेल्स में नेटो रुकन ममालिक अपने मनसब वज़रा के साथ इजलास में शिरकत के मौके पर सचिन का कहना था कि कनाडा चाहता है कि अमरीका और ईरान में जारी तनाज़ा खत्म हो, मामलात का हल फौज तैनात करने के बजाय सिफारती सतह पर तय हो। इस दौरान सजन का ये भी कहना था कि हुकाम इस मामले को गहरी नजर से देख रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कैनेडियन फोर्सेस के मेंबर किसी भी कशीदा सूरत हाल के लिए तैयार रहें। अमरीका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हुए थे जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया था। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने एक मुआहदे के बाद पाबंदियां उठा ली थी। ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर खलीज ओमान में कई ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है और मुआहदे से ज्यादा न्यूक्लियर मवाद जमा करने पर भी धमकी दी है, जबकि अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद की हैं, जबकि ईरानी मलेशिया पर साइबर हमलों का भी आगाज कर दिया है। छठी नॉर्थ अटलांटिक व्हाइट व्हेल कनाडा के पानियों में मुर्दा पाई गई है। कनाडा के फिशरीज और समंदर के शोबे ने एक प्रेस रिलीज में व्हेल की मौत की तस्दीक भी की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। छठी नॉर्थ अटलांटिक व्हाइट व्हेल कनाडा के पानियों में पाई गई है। कनाडा के फिशरी और समंदर के शोबे ने एक प्रेस रिलीज में व्हेल की मौत की तस्दीक भी की है, जिसमें कहा गया है कि फजाई निगरानी के दौरान गैप्स पेनिनसुला के करीब व्हेल मुर्दा हालत में पाई गई है। DFO फिलहाल नेक्रोपसी ऑप्शन के हवाले से व्हेल की रिकवरी करने के लिए मुआवनत कर रहा है। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल का शुमार व्हेल की मदूमियत के खतरे से 2-4 नस्ल में होता है, जबकि उनकी तादाद 400 के करीब बाकी रह गई है। राइट व्हेल बड़े ममालिया अभी हयात में से एक है, ताहम उसकी नस्ल अब खतरे से 2-4 है। ताहम मुहक्किकीन का कहना है कि सेंट लॉरेंस के खलीज में ये नए हैं। पहली व्हेल की हलाकत रवा साल 4 जून को सामने आई थी। व्हेल की हलाकत के बाद ट्रांसपोर्ट कनाडा की रफ्तार की कम से कम हद को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। 20 मीटर और उससे जायद लंबाई के वेसल्स पर 10 नाट तक की हद मुकर्रर की गई है, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में $25,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। एयर ट्रांजिट की मालिक कंपनी ने एयरलाइन को $13 फी शेयर एवज एयर कनाडा को हिस्सा देने का फैसला किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एयर ट्रांजिट की मालिक कंपनी ने एयरलाइन को $13 फी शेयर के एवज एयर कनाडा को हिस्सा देने का फैसला कर दिया है। दो कंपनियों की जानिब से ऐलान किया गया था कि मई में मुज़ाकरात हुए तो जो एक मुमकिना डील तक पहुंचे और उन्हें तफसीलात बताने के लिए 30 दिन दिए गए। अब ये मुद्दत खत्म होने के बाद ये ऐलान किया गया है कि एक डील हुई है जिसमें एयर कनाडा ट्रांजिट को फी शेयर $13 के हिसाब से खरीदेगी, जबकि कंपनी की वैल्यू $520 मिलियन है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दोनों कंपनियों को अलग अलग इदारों के तौर पर चलाने का मंसूबा बनाया गया है, जबकि हेड ऑफिस और अहम दफातर मॉन्ट्रियल में होंगे। एयर कनाडा के CEO का कहना है कि दोनों कंपनियों के एक साथ मिलने से उनकी कदर और जॉब सिक्योरिटी में इजाफा होगा। ट्रांजिट के CEO का कहना है कि ये डील मॉन्ट्रियल में ट्रांजिट की मौजूदगी और मुलाजमतों की फराहमी के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। कैनेडियन सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से भी अपने शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतहा पसंद ग्रोह के खिलाफ इकदामात उठाए जा रहे हैं। कनाडा की हुकूमत ने पहली बार दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोह को भी दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने पहली बार दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोह को भी दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। दुनिया भर के ममालिक दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदामात उठा रहे हैं ताकि अपने शहरों को न सिर्फ शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों का निशाना बनने से बचा सकें, बल्कि उन्हें ऐसी तंजीमों या गिरोह में शमूलियत से भी रोक सकें। कैनेडियन सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से भी अपने शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतहा पसंद ग्रोह के खिलाफ इकदामात उठाए जा रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि उन ग्रुपों में से एक तो दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीम ब्लड एंड ऑनर है और दूसरा इसी तंजीम का मुसल्ह बाजू आर्म कॉम्बैट एटन। कैनेडियन हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि उन ग्रुपों के अरकान में से ब्लड एंड ऑनर के इंतहा पसंद अरकान शुमाली अमरीका और यूरोप में किए जाने वाले मुतअद्दिद हमलों में भी मुलव्वस रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक
कैनेडियन हुकूमत की तरफ से मुरतब करदा दहशत गर्दों की फहरिस्त में मजमूई तौर पर दुनिया भर से तकरीबन 60 शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद गिरोह शामिल हैं। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान समेत 54 एशिया पैसिफिक ममालिक के ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत की गैर मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत 54 एशिया पैसिफिक ममालिक के ग्रुप्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत की गैर मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत कर दी। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की समेत एशिया पैसिफिक ग्रुप के दीगर ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 2 साला गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए नामजद किया। पाकिस्तान समेत 54 एशिया पैसिफिक ममालिक के ग्रुप्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत की गैर मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत की है। याद रहे कि भारत इससे कबल 7 बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान के इंतखाब के लिए इलेक्शन अगले साल जून में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली हर साल सलामती काउंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान को 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करती है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर हिमायत करने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट के जरिए मजीद कहा कि एशिया पैसिफिक ग्रुप का भारत की अक़वाम मुत्तहिदा में 2 साला गैर मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत एक मुत्तफ़िका कदम है और भारत 2021 से 22 तक सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए उम्मीदवार बना है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने मुलाकात से मुतालिक कोई पेशगी शराइत नहीं रखी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने मुलाकात से मुतालिक कोई पेशगी शराइत नहीं रखी है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से जापान में होने वाली G20 समिट में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान जारी तिजारती जंग के खात्मे के इम्कानात हैं। गैर मुल्की खबर रसायदारी के मुताबिक अमरीकी सदर ने इम्कान जाहिर किया है कि चीन के साथ जल्द मुआहदा तय पा जाएगा जिसके जरिए तिजारती जंग का खात्मा मुमकिन है। हुक्काम ने अमरीकी मीडिया में छपने वाली ऐसी खबरों को रद्द कर दिया जिनके मुताबिक चीनी सदर इस मुलाकात में ट्रंप को मुतालबात की एक फहरिस्त पेश करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती तनाज़े को खत्म किया जा सके। इस इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुसूसी तौर पर अपने रूसी और चीनी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। इस दौरान तिजारती जंग के खात्मे के लिए हिकमत अमली मुमकिन है। ट्रंप का अपने ताज़ा बयान में कहना था कि ये बात मुमकिन है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में वो एक ऐसे मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाएंगे जिसके बाद मजीद चीनी मसनूआत पर इजाफी महसूलात आयद न करना पड़े। ख्याल रहे कि G20 इजलास आज से जापान के शहर ओसाका में शुरू हो रहा है जिसमें 20 ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। जापान के शहर ओसाका में 20 तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान पर मुश्तमिल सालाना इजलास G20 जारी है। G20 इजलास तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान का अहम फोरम है जो 19 ममालिक के लीडर्स और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापान के शहर ओसाका में 20 तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान पर मुश्तमिल सालाना इजलास G20 जारी है। G20 इजलास तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान का अहम फोरम है जो 19 ममालिक के लीडर्स और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है। ओसाका में 2 रोज तक जारी रहने वाले इजलास के सरफहरिस्त एजेंडा 2 बड़ी मौशी ताकतों अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग का हल तलाश करना है। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, चीनी सदर शी जिनपिंग, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मेजबान जापानी वजीर आजम शिंजो आबे समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं। इजलास से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी हुई जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।